कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मैक्स मैकग्राथ अपनी माँ मॉली के साथ कॉपर कैनियन शहर चला जाता है, जहां उसका जन्म हुआ था और जहां उसके पिता जिम मैकग्राथ की एक कथित तूफान में मृत्यु हो गई थी। स्कूल में अपने पहले कुछ दिनों में उसे एहसास हुआ कि शहर में लगभग हर कोई जिम के बारे में उससे अधिक जानता है, क्योंकि उसकी माँ जिम के अतीत या मृत्यु के बारे में बात करने से इनकार करती है। जिम के दोस्त माइल्स एडवर्ड्स के साथ रात्रि भोज के दौरान मैक्स को पता चला कि उसके पिता एंटीक के लिए काम करते थे, जो एक उन्नत अनुसंधान कंपनी है जो अब माइल्स द्वारा संचालित है। साथ ही पहुंचने के बाद मैक्स को पता चलता है कि वह टर्बो नामक टेक्योनिक ऊर्जा का एक अनूठा रूप उत्सर्जित करता है, जो किसी भी विद्युत वस्तु को ओवरलोड करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। लेकिन जब वह इसे उत्सर्जित करता है तो उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। आगे देखते हैं कि सहपाठी सोफिया के साथ डेट के दौरान आने वाले ओवरलोड को महसूस करने के बाद मैक्स का सामना स्टील नाम के एक भटके एलियन से होता है, जो ऊर्जा को अब्सॉर्ब करने के लिए एक दूसरे के सहयोग के लिए मैक्स के साथ बंध जाते हैं। आगे देखते हैं कि रहस्यमय लोगों द्वारा अपना पीछा किए जाने पर मैक्स छिपने के लिए स्टील को अपने हाई स्कूल में ले जाता है और अपने जीवन में पहली बार खुद को भावनात्मक रूप से खोलता है। मैक्स अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना और उनका उपयोग करना सीखता है, जिसमें कवच का एक सूट बनाने के लिए स्टील के साथ जुड़ना भी शामिल है। लिंक होने पर मैक्स स्टील के साथ साझा किए गए फ्लैशबैक के माध्यम से अपने पिता के जीवन को देखना शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि तत्वों में हेरफेर करने की शक्ति के साथ अल्ट्रालिंक्स नामक एक एलियन जाति ने एंटीके पर हमला किया। जब तलाश में मैक्स वहां माइल्स से मिलने जाता है, जो बताता है कि जिम बिजली का असीमित स्रोत बनाने में सक्षम जनरेटर बनाने पर काम कर रहा था, और वह कहता है कि सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण हुई दुर्घटना में जिम की मृत्यु हो गई। एक और ऊर्जा वृद्धि महसूस करते हुए मैक्स को तसल्ली मिलती है, लेकिन जल्द ही वह एक शक्तिशाली तूफान में फंस जाता है, जिसे पता चलता है कि यह एक अल्ट्रालिंक है। एक साथ काम करते हुए मैक्स और स्टील ने अल्ट्रालिंक को हरा दिया और उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह स्टील के समान दिखता है। एक और फ्लैशबैक आता है कि जिम की मौत के लिए स्टील जिम्मेदार है, जिसके कारण मैक्स स्टील पर भड़क गया और चला गया। मैक्स को पता चलता है कि मॉली गायब है, सोफिया की कार उधार लेता है और माइल्स को कॉल करता है, जो बताता है कि वह अल्ट्रालिंक्स के बारे में जानता है। आगे देखते हैं मॉली को पुरानी एंटीके फैसिलिटी में मैक्स के लिए एक जाल के रूप में अपहरण कर लिया गया जाता है, जहां जिम की मृत्यु हो गई थी। मैक्स फैसिलिटी में जाता है और देखता है कि स्टील को पकड़ लिया गया है, जहां उसके पास एक फ्लैशबैक आता है जो सच्चाई दिखाता है। जिम मैकग्राथ एक एलियन था जिसने स्वाभाविक रूप से टर्बो उत्पन्न किया था। स्टील उसका साथी था और पावर जनरेटर एक मशीन थी जिसे उसकी प्राकृतिक ऊर्जा का दोहन और ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि माइल्स को टर्बो से मिलने वाली शक्ति की लत लग गई और उसने जिम की ऊर्जा को अपने लिए अब्सॉर्ब करने के लिए अल्ट्रालिंक्स के साथ गठबंधन कर लिया। जिम ने माइल्स को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी और अपने अंतिम शब्दों में स्टील से कहा कि वह हर कीमत पर मैक्स को ढूंढे और उसकी रक्षा करे। माइल्स ने कवच का एक सूट बनाकर मैक्स को बचाया, जो टर्बो को खत्म कर देता है और अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करता है। मैक्स स्टील के रूप में अपने बख्तरबंद रूप का उपयोग करना सीखते हुए मैक्स रहस्यमय लोगों की सहायता से माइल्स से लड़ता है, जो एक एंटी के विशेष बल दस्ते के रूप में सामने आते हैं, जो स्टील को खोजने के लिए माइल्स के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब मॉली के लिए काम कर रहे हैं, बहुसंख्यक शेयर धारक के रूप में। एक साथ काम करते हुए मैक्स और स्टील इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं कि माइल्स इसे अब्सॉर्ब करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। मॉली ने खुलासा किया कि जिम की मृत्यु के बाद उसे डर था
कि अल्ट्रालिंक्स मैक्स के पीछे आ जाएंगे, इसलिए वह तब तक लगातार चलती रही जब तक कि माइल्स ने सुझाव नहीं दिया कि वे कॉपर कैनियन में वापस चले जाएं। अगर मैक्स ने टर्बो उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं कि मैक्स अपने व्यवहार के लिए सोफिया से माफी मांगता है और उस रात के लिए डेट तय करता है। फिर आगे देखते हैं कि स्टील की सहायता से कवच में उड़ान के लिए जाता है और कहानी यही समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।